मुझे तो इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं देख सका हूँ, शायद इसलिए कि रमज़ान मुबारक भी चल रहा है, तो मैं आवाम से गुज़ारिश भी करूँगा कि ये 10-12 दिन रह गए हैं, तो इसमें ज़्यादा वो दुआओं पे ज़्यादा अपना वक़्त गुज़ारें। अमीन साहब, मैं आप समझते हैं, मैं मेरे पहले दिन से ये रहा है कि जो पुंछ के साथ पिछले 17 साल में नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, डिस्क्रिमिनेशन और इम्बैलेंसेस हुए हैं, तो मैंने पहले दिन से ही ये कहना शुरू किया था कि हर पार्टी को चाहिए कि इस वक़्त कैंडिडेट जो हमारा हो वो बिलख़ुसूस पुंछ का और बिलोंग राजौरी पुंछ से जो भी कैंडिडेट हो हम उसको सपोर्ट करें, ये अच्छा रहेगा। जहाँ तक ताल्लुक है जो आपने कहा आज़ाद साहब की तरफ से, तो उसमें आप ये जानते हैं कि पिछले मेरे ख्याल लगभग 20-25 साल की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है, सरदार रफ़ीक हुसैन खान साहब मरहूम मग़फ़ूर, जो हमारे काबिल फ़ख्र रहनुमा थे पुंछ के, अपनी ईमानदारी का जिन्होंने अपना एक सिक्का पेश किया अखलाक का। तो उन्होंने आज से 20-25 साल पहले ये कहा था कि जब वो दिल्ली में गए थे तो वहाँ की जो मरकज़ी क़यादत थी उस वक़्त, तो उन्होंने कहा था कि जब तक जो लीडर हैं, जब तक ये आप इक़्तिदार में रहेंगे तो आपको पहाड़ियों को रिज़र्वेशन नहीं मिल सकती है। तो वो हर बहर 20-25 साल के बाद सच साबित हुआ। तो उसमें ये है, पुंछ राजौरी के अवाम ये जानते हैं कि वो सबसे बड़े मुख़ल्लिफ़ थे इस काज़ के। ये आम लोगों के दिलों में ये बात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये वो इसलिए नहीं कह रहे थे कि उनको कोई गुज्जर बकरवाल अवाम से कोई मोहब्बत थी, बल्कि वो इसलिए कह रहे थे कि वो डोडा की अवाम को मद्देनज़र रख कर ऐसी बातें करते थे। बहरहाल, तो मैं इस ताल्लुक से यही कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा राजौरी पुंछ के लोग जो हैं, जो इस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके दिलों में ये बात घर कर चुकी है कि अगर कोई सबसे बड़ा जो आदमी था जिसकी वजह से जो बड़ी रुकावट रही 35 साल, वो यही साहिब थे, तो इसका गलत असर पड़ सकता है आने वाले इलेक्शन में। तो मेरा तो अपना यही ख़्याल है कि हमारा कोई पुलिस से अल्लाह करे कोई एजुकेटेड कोई पार्टी भी किसी को मैंडेट दे, ताकि हमारे पुंछ के मसाइल जो हैं वो पार्लियामेंट में सुने जा सकें। हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं, और हम बिल्कुल बैक डोर पे हैं। हमें ट्रक की लाल वो पीछे वाली बत्ती बना दिया गया 70 साल। तो अगर हमारा कोई नौजवान पढ़ा लिखा हो तो वो जाकर वहाँ पे पुंछ के मसाइल को हल कर सकता है। यहाँ भी इंडस्ट्रीज़ फ्लोरिश कर सकती हैं, मादनियात है यहाँ पे, उसकी तरक्की हो सकती है, हमारे बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार मिल सकता है। यहाँ पे भी कितने ज़खायर मैं पहले भी कह चुका हूँ, मादनियात है, नमक है, लोहा है, कोटा स्टोन है यहाँ पे। तो उसको अगर कोई आवाज़ हमारी पार्लियामेंट में जाए, तो वहाँ जाकर ऐसा पुंछ भी जो 70 साल से पीछे है, वो भी तरक्की की शाहराह जुड़ सकता है। अमीन साहब, उसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये तो हमारी कोर ग्रुप होता है पार्टी का जो ये डिसाइड करता है, लेकिन एज़ ए पर्सन मैं अपनी जो ओपिनियन रखता हूँ, मेरे जो ख्याल है, सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब हमारी पार्टी के जो कायद हैं, वो किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करना नहीं चाहते हैं। वो एट हिज़ ओन वो चाहते हैं कि पार्टी अपने तौर पे इलेक्शन लड़े और इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं पे अलायंस होगा। बहरहाल ये इट डिपेंड्स अपॉन द कोर ग्रुप व्हिच इज़ गोइंग टू a meeting is going to be convened, and wherein it will be decided what will the fate of our party regarding coalition, regarding any alliance with any political party. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बुखारी साहब इसके खिलाफ हैं। वो चाहते हैं एट और ऑन हम अपने तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लें।